क्या आपको पता है किसी का बुरा सोचने वाले के साथ क्या होता है? कुछ लड़कों का कार्यक्रम बना कि आज हॉस्टल में क्रिकेट खेला जाए। देखते देखते कॉरिडोर फील्ड बन गया। 2 ईंटें, विकेट, गेंद, बल्ला तो था ही। खेल शुरू हुआ तो हॉस्टल हल्ले से गूंजने लगा। जो लड़के कमरे में पढ़ रहे थे उन्हें परेशानी होने लगी। सुधीर के कमरे के सामने विकेट बनी थी। गेंद बार बार आकर दरवाजे पर लगती थी। सुधीर ने बाहर निकलकर खिलाड़ियों को समझाया कि मैदान में खेलो। जब केवल समझाने से काम ना चला तो उसने धमकी दे डाली, मैं वार्डन से शिकायत कर दूंगा। राजेश ने उसकी धमकी की खिल्ली उड़ाई। वार्डन साहब मैदान में पधारे और राजेश को रंगे हाथों पकड़ा। वह राजेश को डांटने लगे तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी। सर, यह हॉस्टल में हॉकी भी खेलता है। सर, यह पढ़ने नहीं देता। राजेश ने सोचा कि यह सब केवल सुधीर के ही कारण हो रहा है। 10 बजे राजेश बत्ती बुझाकर लेटा था और अब समय 12 से ऊपर हो चला था। लेटे लेटे बदन दर्द करने लगा तो राजेश उठकर खड़ा होगा। कमरे से बाहर निकला। शायद हॉस्टल के सामने लॉन में बैठने से मन को कुछ सुकून मिले। राजेश बाहर बागीचे में आकर बैठ गया। उसकी नजर हॉस्टल के बाहर खड़ी साइकिल पर पड़ी। सुधीर की नई साइकिल सबसे अलग ही चमक रही थी। राजेश के जहन में एक विचार आया और उसने साइकिल का टायर पिन चुभाकर पंचर कर दिया। राजेश ने खुद को हल्का महसूस किया और वह अपने बिस्तर पर जा लेटा। लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह हॉस्टल में शोरगुल के कारण जब उसकी नींद खुली, कमरे से बाहर आकर उसने एक छात्र से पूछा, क्या बात हो गई? इतनी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? तुम्हें मालूम नहीं, रात को हॉस्टल में चोरी हो गई। चोर बाहर पड़ी साइकिलों में से 3-4 साइकिलें चुरा कर ले गए। वार्डन साहब ने फोन करके पुलिस को बुला लिया है। राजेश बुरी तरह चौंका और हॉस्टल के बाहर जहां साइकिलें रखी जाती हैं उस ओर चल दिया। वहां कई छात्र व वार्डन साहब मौजूद थे। राजेश ने देखा उसकी साइकिल भी वहां नहीं थी। इसके अलावा 3 और लड़कों की साइकिलें चोरी हो गई थी। राजेश थक सा रह गया। सुधीर की नई साइकिल स्टैंड से कुछ ही दूर गिरी थी। उसे देखते ही राजेश समझ गया कि चोर सुधीर की साइकिल पंचर होने के कारण नहीं ले जा सके और उसे वहीं पटक गए। अब राजेश को अपने किए पर अफसोस होने लगा। वह सोच रहा था कि उसने सुधीर का बुरा सोचकर उसकी साइकिल पंचर कर दी। इतने में उसे सुधीर आता दिखाई दिया। राजेश से रहा ना गया। वह तुरंत सुधीर के पास पहुंचा और रो पड़ा। अरे, क्या हुआ? तुम रो रहे हो? सुधीर ने पूछा। राजेश ने रात वाली सारी घटना बता दी। सुधीर ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारे कारण तो आज मेरी साइकिल चोरी होने से बच गई। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारे द्वारा किया पंचर मेरे लिए लकी साबित हुआ। लेकिन वादा करो, आगे से किसी का बुरा नहीं सोचोगे।